हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एक ही फ्यूचर एजुकेशन आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कोण एवं रेखाओं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ से सबसे पहले रेखा की बात करते हैं। तो रेखा की बात करें बेटा, रेखा क्या होती है? रेखा का वह भाग जिसे दोनों को बढ़ाया जा सकता है रेखा कहलाता है। जैसे बेटा रेखा की बात करें, देखो इधर भी इसको बढ़ा सकते हैं और एक पॉइंट से इधर भी बढ़ा सकते हैं। रेखा खंड की बात करें, रेखा खंड का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, यानी कह सकते हैं आप जिससे का अंतिम बिंदु होता है, ठीक है, यानी उसके एंडिंग पॉइंट होते हैं जिसको ना तो आप इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके एंडिंग पॉइंट ए और बी है, ठीक है। किरण की बात करेंगे तो जिसको केवल एक ओर बढ़ाया जा सकता है। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरण को भी किरण क्यों कहते हैं, रेखा भी कह सकते हैं। तो यानी उसका मतलब एंडिंग पॉइंट तो एक होता है और एक तरफ की ओर बढ़ाया जा सकता है, इसको किरण कहते हैं, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग रेखा के प्रकार की बात करें, रेखा के प्रकार बेटा तो यहाँ से 3 टाइप्स में बताया गया है। प्रतिच्छेदी रेखा होती है आपकी। जब प्रतिच्छेदी रेखा बेटा क्या होती है, जब कोई एक रेखा को कोई दूसरी रेखा काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा की अगर बात करें तो इसके एक हल होता है, ठीक है। ऐसी समांतर रेखा की बात करें तो समांतर रेखा जब दो रेखा बराबर समान जाती हैं, इन्हें यानी कितना भी आप बढ़ा दिया जाए तो कभी एक दूसरे को नहीं काटते, समांतर कहलाए। जैसे ए बी समांतर है सी डी, तो आप कह सकते हैं ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं संपाती रेखा। संपाती का मतलब होता है जब दोनों रेखाएं एक ही पथ पर चलती हैं, यानी जिस पथ पर वो रेखा चलती है उसी पथ पर दूसरी रेखा चलती है, तो ऐसी रेखा के अनेक हल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई ए बी रेखा उसी में चली तो सी डी भी उसी में चल गई तो वो संपाती रेखा होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट आपको और रेखाओं के बारे में समझना होता है। जब कोई आपको एक बिंदु दिया जाता है, मान लो एक बिंदु दिया जाता है तो उससे अनेक रेखा खींचा जाती है। देखो बेटा हम यहाँ से मान लो ऐसे एक रेखा खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे देखो बेटा अनेक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन जब आपको 2 बिंदु दिए जाएंगे, मान लो एक पॉइंट में एक ये दे दिया और एक पॉइंट आपको ये दे दिया, तब इससे रेखा खींचने की बात करें तो बेटा केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये आपकी रेखाओं के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब आगे देखिए। हाँ देखिए, अब कोण के बारे में बताता हूँ बेटा। कोण क्या होता है? जब एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के मध्य बनने वाले कोण को कोण कहते हैं। जैसे आप बात करें तो देखो बेटा यहाँ से एक किरण तुम्हारी ए बी ओ ए हो गई और एक आपकी ओ बी हो गई, तो इनके बीच में बनने वाले कोण को हम कोण कहते हैं, ठीक है। कोण के टाइप्स की बात करें बेटा, देखो यहाँ सबसे पहले न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या कहते हैं? वह कोण जो 90 से अधिक हो तथा बेटा सॉरी, यहाँ पे वह कोण जो 0 अंश से अधिक होते हैं तथा 90 अंश से कम होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बात करें 45 अंश, मतलब जो 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे वो न्यून कोण कहलाए, ठीक है। समकोण की बात करें, ऐसे कोण जिनका मान बेटा 90 के बराबर होगा तो वो समकोण कहलाते हैं, ठीक है। अधिक कोण की अगर बात करें तो अधिक कोण बेटा क्या होता है? ऐसे कोण जो 90 अंश से अधिक होते हैं तथा 180 से कम होते हैं अधिक कोण कहलाते हैं। सरल कोण तथा ऋजु कोण, यानी ऐसे कोण जिनका जो बेटा 180 अंश का कोण बनाते हैं ऋजु कोण कहलाते हैं, ठीक है। अगर शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण बेटा आपस में बराबर होते हैं। जैसे एक रेखा तुम्हारी ये होगी बेटा और एक रेखा ये होगी, तो ये वाले कोण दोनों बेटा जो बनेंगे ये एक्स, तो ये भी आपका एक्स होगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगी। ये रेखा मान लो ए, ये बी, ये सी और ये तुम्हारा डी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए, यानी उसके सिर चिपके हुए हैं। देखो बेटा यहाँ से चोंच में चोंच मिली हुई है, तो ये जितना कोण हो उतना ही कोण तुम्हारा कोण ये होगा, ठीक है। आगे वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण की बात करें तो देखो बेटा वह कोण जो 180 से अधिक होते हैं तो 360 से कम होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ जाता है यहाँ पे 60 अंश का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? तो 60 अंश की बात करें तो बेटा देखो यहाँ से जिसका प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती मतलब होता है उल्टा समझ लो, ठीक है। तो संपूर्ण कोण में से उसको घटाना होता है, तो आप कह सकते हैं 60 अंश की बात करें संपूर्ण कोण बेटा आपका कितना होता है 360, उसमें से बेटा इस जो कोण पूछा उसी को घटा देना। इसका प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा बेटा 300 अंश निकल आएगा, ठीक है, 300 अंश। तो 60 अंश प्रतिवर्ती कोण बेटा क्या होगा 300 अंश, ठीक है। अगर आसन्न कोण की बात करें, आसन्न कोण बेटा क्या होते हैं? जैसे मान लो कोई तुम्हारी किरण ओ ए है, ठीक है, तथा एक किरण आपकी ओ बी है तथा एक किरण ओ सी है, ठीक है। तो देखो आपने देखा ओ बी जो किरण है दोनों के लिए कॉमन रेखा है, तो आप कह सकते हैं ये आपके आसन्न कोण हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कोण ए ओ बी, देखो ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी, ये आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। संगत कोण की बात करते बेटा दो समांतर पैरेलल रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो देखो यहाँ से बेटा उसके एक जैसी आकृति, जैसे तुम्हारा एक कोण 2 कोण ऐसे 4 5 बनाया ऐसे सेम, देखो यहाँ से जो कोण यहाँ पे बने वही कोण अगर यहाँ पे बनता है तो बेटा ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसको संगत कोण कहते हैं, ठीक है।
जैसे हमने यहाँ में दर्शाया भी कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण बेटा 4 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण तुम्हारा, तो इसके साथ में क्या बन रहा है, ऐसे इसकी आकृति बन रही है, कोण 6 हो जाएगा। ऐसे अगर बात करें कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा, ठीक है ऐसे। अब देखिए यहाँ से सम्मुख कोण, सम्मुख कोण की बात करें, जब कोई आकृति जब इस टाइप से दी जाती है तो सम्मुख कोण का मतलब तो है बेटा जो आमने सामने के कोण बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हैं ये वाला कोण x और ये वाला कोण आपका y है, तो ये दोनों आपने सम्मुख कोण होंगे और ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर संपूर्ण पूरक कोण की बात करें, संपूर्ण पूरक का मतलब होता है जो पूरा कोण बनाता है, तो पूरा कोण बेटा बनना कितना चाहिए 360 का, तो ये संपूर्ण पूरक का कोण कितना होता है 360 होता है। परीक्षा में बेटा यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोटि पूरक से, ये चीज बेटा आपकी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाएगी और ये वाली बात आपकी इंपॉर्टेंट श्रेणी में आ जाएगी। कोटि पूरक संपूरक से कोण बहुत पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ से अगर कोटि पूरक की बात करें तो कोटि पूरक कोण वह कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 90 हो जाए तो कोटि पूरक कहलाता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाता है 40 का कोटि पूरक कोण होगा, तो 40 का कोटि पूरक की बेटा बात करें तो जिसकी कोटि पूरक पूछा जाएगा उसको आपको 90 में से घटाना होगा। तो यहाँ पे 40 पूछा था, 90 में से जब 40 घटाएंगे तो 50 आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। संपूरक की अगर बात करें ऐसे कोण जब दो कोणों का योग बेटा 180 हो जाता है तो संपूरक कहलाता है। जैसे यहाँ पूछे मान लो ऐसे क्वेश्चन आता है 130 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो आपको 180 में से 130 घटाना हो तो आपका आंसर 50 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही संपूर्ण बेसिक से 0 से उच्च लेवल तक पढ़ने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कर, धन्यवाद।